प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2x प्लस 3y बराबर 11 दिया गया है और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यमx प्लस 3 हो। 2023 में पूछा भी गया था। देखो हल करना है, रैखिक समीकरण है, प्रतिस्थापन लगा सकते हो, विलोपन, क्योंकि इसमें कोई बोला नहीं गया है कि आपको प्रतिस्थापन से हल करना है कि विलोपन से। ठीक, तो चलो अब हम लोग पहले प्रतिस्थापन ही पढ़े हैं तो वही लगाएंगे, जब विलोपन पढ़ लेंगे तो विलोपन लगाएंगे। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हो भैया, समीकरण बनाते हो जो दिया रहेगा उसको। तो दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक, तो लिख दो, इसको बना लो समीकरण नंबर 1। अगला दिया गया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, समीकरण नंबर 2 बना लोगे। हम आपको फिर बता दें, चाहे समीकरण 1 से मान निकालो चाहे समीकरण 2 से, बात एक है। तो अभी हम लोग समीकरण 2 से निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 2 से। तो अब समीकरण 2 को ही देखना है आपको, तो 2 से देखोगे तो चलो यक्स का मान निकालो, या ये 24 है, इस बात को ध्यान देना। तो हम लोग यक्स का मान निकालने वाले हैं, तो यक्स को एक तरफ रखेंगे, 2x बराबर माइनस का 24, और देखो ये माइनस 4y है, इस साइड लेकर आओगे तो प्लस हो जाएगा। पक्षांतर का नियम तो जानते हो, हमें यक्स का मान चाहिए, तो यक्स बराबर माइनस का 24 प्लस 4y और पूरे का बटे 2। भाई इधर गुणा हो रहा था, इधर भाग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा आपका यक्स बराबर, देखो इन दोनों में ऊपर 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन ले लो, केवल 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 माइनस तो कॉमन लिए नहीं तो वही रहेगा, तो 2 बराबर में 24 मतलब 12 प्लस 2 भाग कॉमन लेने का मतलब जो कॉमन ले हो अंदर भाग दे दो, 2 दूनी 4, 2y पूरे के बटे 2। अब इस 2 से 2 काट सकते हो, तो हम लोगों के पास यक्स बराबर मिल गया माइनस का 12 और प्लस का कितना 2y। इसको आप अलग समीकरण बनाना चाहो तो बना लो, समीकरण बस यूज करेंगे कहीं तो बता देंगे, आप यहीं देख लेना। चलो भैया इतना काम हो गया। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, देखो समीकरण 2 से मान निकालते हो तो कहाँ रखते हो, समीकरण 1 में। समीकरण 1 से निकालोगे तो कहाँ रखोगे, समीकरण 2 में। हम लोग यहाँ पे देखो समीकरण 2 से निकाले हैं तो पूरा यक्स का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, तो जो करो वही लिख दो। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। अगर हम आपको बता दें तो देखो कभी बोला गया है हल करो, तभी हम लोग केवल हल कर रहे हैं, फिर आगे अगला सवाल लगाएंगे। तो चलो इस यक्स का मान उठा के समीकरण 1 में रखोगे तो 2। अब यक्स दिखाई दे दिया देखो यहाँ पे, तो इस यक्स के स्थान पे पूरा प्रतिस्थापित कर दो, मतलब माइनस 12 प्लस 2y प्लस है प्लस 3y है 3y, अब बराबर कितना है 11। हल करोगे 2 का अंदर गुणा करोगे माइनस का 24, 12 दूनी 24, प्लस का गुणा प्लस में करोगे प्लस 2 दूनी 4y और प्लस कितना 3y बराबर 11। थोड़ा सा हल करो तो देखो ये 4y प्लस में है, ये 3y प्लस में है, चिन्ह सेम है, जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 4 3 7y बराबर। और क्या कर रहे हैं, देखो इस माइनस 24 को इधर ले आए तो ये हो गया प्लस का 24, तो 7y बराबर, दोनों चिन्ह सेम है, फिर इसको भी जोड़ दोगे तो 4 1 5 और 2 1 3, काट भी दे, 7 1 9 7, 7 5 35। यहाँ से अगर देखा जाए तो y बराबर 5 मिल गया। उम्मीद है यहाँ तक दिख रहा होगा, तभी यहाँ लिख रहे हैं। चलो y बराबर 5 मिला। अब देखो इस y का मान उठा के आप चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, चाहे समीकरण 3 में रख दो, कहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग उठा के चलो समीकरण 3 में रख देते हैं। तो यहाँ अब इसके आप यहाँ लिखोगे तो यहाँ लिखने वाले हैं, इसको थोड़ा ऐसे बना दें, y बराबर 5 समीकरण कहाँ रखोगे 3 में, समीकरण 3 में रखने पर तो रख दो। देखो रखने पे क्या मिलता है, जब y बराबर 3 रखोगे तो कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में, 3 में रख रहे हो ना, तो ये हो जाएगा यक्स बराबर माइनस 12 प्लस 2, y के स्थान पे 5 तो 5 रख दो, तो यक्स बराबर माइनस 12 प्लस 2 पंचे 10, तो यक्स बराबर देखो 12 में 10 घटाओगे तो 2 आएगा, 12 बड़ा है चिन्ह उसी का लगाओगे मतलब माइनस,
12 के सामने जो लिखा है। यहाँ से आपको हल करने पे x बराबर -2 मिला और y बराबर 5 मिला। अब क्या करोगे, देखो फिर बोला गया और इससे यम का मतलब जो हम लोग हल किए हैं उससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए, अब देखो दिया गया है, अगला समीकरण दिया गया है उसको लिख लेंगे, y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3। ठीक, अब यम का मान निकालना है तो यम के मान के लिए, तो देखो अब जो देखो किसके लिए, जो हल किए हो उसके लिए, मतलब हल क्या किए, y बराबर 5 x बराबर -2 इसी में रख दो, तो रख दो y के स्थान पे 5, यम ऐसे लिख दो, यम का तो मान निकालना है, x का मान आप निकाले हो -2 और +3, हल कर दो, आंसर होगा 5 बराबर माइनस, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इस प्लस का गुणा माइनस में करोगे माइनस आ जाएगा, यम का गुणा 2 में करोगे 2m और प्लस का कितना 3, इस 3 को उधर लेकर चले जाओ तो 5 - 3 बराबर -2m, 5 में से 3 गए 2, 2 बराबर -2m, इस 2 को इधर करो, इधर गुणा है इधर भाग हो जाएगा, 2/-2 बराबर m, 2 से 2 कटेगा 1 आएगा, तो -1 ऊपर लिख सकते हो, मतलब -1 बराबर m। यहाँ से देखा जाए तो m बराबर कितना मिल गया आपको 1। तो ये रहा इसका हल। वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।